हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में देखेंगे, राइट। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सारे ही एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फंक्शन का, और चाहे कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो या अदर और कोई प्रॉपर्टी हो, तो बाउंडेड मोनोटोनिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत जगह इन दोनों प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा लास्ट तक, ठीक है। देखिए, जैसा कि नाम है, नाम से ही क्लियर है, बाउंडेड फंक्शन, राइट। तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड फंक्शन यानी जो बाउंडेड हो, ठीक है, यानी जिसका अपर बाउंड हो और लोअर बाउंड हो, दोनों बाउंड होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, कोई एक बाउंड होगा तो वो बाउंडेड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड इफ देयर आर नंबर्स एम एंड कैपिटल एम, यानी एक लोअर बाउंड मिले और एक हमको अपर बाउंड मिले, ठीक है। सो दैट कि जो फंक्शन है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन के लिए आपको लोअर बाउंड मिलता है और अपर बाउंड मिलता है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बाउंडेड बोलेंगे, ठीक है, कि वो बाउंडेड फंक्शन है। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, राइट। अब देखिए, ग्राफिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देयर आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स लाइज इन बिटवीन, ठीक है। मतलब हमको ऐसा कोई लाइन मिले, हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन, कि पूरा जो ग्राफ है ना वो उन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए, ना ऊपर ना ही नीचे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। एग्जांपल देखिए। अच्छा, नंबर वन एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सिंपल है और अक्सर ये ऑप्शन डिस्कार्ड करने में बहुत हेल्प करता है। करेक्ट है। क्या है ये? कि एक कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी आप कांस्टेंट फंक्शन लेंगे, ठीक है, एक कांस्टेंट फंक्शन इज बाउंडेड। एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड होता है, राइट। जैसे आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लो, मान लीजिए मैंने एफ एक्स लिया 2, तो डेफिनेटली 2 क्या है? 2 आप बोलोगे कि भाई 2 1 और 3 के बीच में आता है, ऐसे आप बोल सकते हो, राइट, कि 2 क्या है? 1 और 3 के बीच में आता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका बाउंडेड हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये सिंपली एक इंटीजर है तो यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कन्फर्म दिख रहा है कि ये 1 और 3 के बीच में आता है, राइट। इसको हम लोग और देख सकते हैं कैसे? अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 0 और 3 के बीच में आता है या 0 और 5 के बीच में आता है। तो कोई भी हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है, यानी एक छोटा वैल्यू और एक बड़ा वैल्यू मिल रहा है, जिसके बीच में पूरी तरह से कांस्टेंट फंक्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर है। इसी तरीके से आप कुछ भी लेंगे, 4 5, ठीक है, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांस्टेंट वैल्यू है तो उससे छोटा भी होगा और उससे बड़ा भी होगा, तो उन दोनों के बीच में वो आएगा। तो ये बहुत बड़ा खेप है, याद रखिएगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड होता है, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफिकली देखो, जैसे ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है ना, एक्स और वाई, तो 2 यहाँ पे मान लीजिए 2 है, राइट। सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो लाइन आया ये क्या आ गया? ये आ गया आपका एफ एक्स इक्वल टू 2 का लाइन, ठीक है। तो अब देखिए, अब डेफिनेटली हमको दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। जैसे इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और इसके नीचे ले लेंगे, तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीचों बीच ये एफ एक्स इक्वल टू 2 है, तो ये बाउंडेड है। किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा खेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर टू, अगर हम लोग कोई जो है फंक्शन की बात करें, जैसे देखिए साइन एक्स, राइट, या कॉस एक्स, ये क्या होता है? ये आपका बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ऑलवेज जो साइन और कॉस का वैल्यू है वो क्या होता है? वो -1 से 1 के बीच में होता है। चाहे साइन की बात करें या हम लोग किसकी बात करें? कॉस की बात करें, तो इसका वैल्यू क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होता है, राइट। अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो मैं एक ग्राफ दिखा देता हूँ आपको, साइन का ग्राफ। तो देखिए, साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, आपको पता है, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। 0 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, 2 पाई हो गया, इस तरीके से। तो आप देखोगे डेफिनेटली कि यहाँ पे हमको दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, एक ये और एक ये। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसके बीचों बीच ये है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये आपका क्या है? ये आपका बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे। जैसे देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x²। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट बाउंडेड फंक्शन है जो हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाउंडेड फंक्शन है। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे है? तो आप देखिएगा ना कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा?
ज़ीरो से बड़ा होगा। क्यों क्यों ज़ीरो से बड़ा होगा बताइए? इसलिए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 है तो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, और ऑलवेज ये 1 से स्मॉलर होगा या 1 के इक्वल होगा। ये आप देख सकते हो, राइट, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू मान लीजिए रख देता हूँ क्या, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रख देता हूँ, ठीक है, यानी बहुत बड़ा वैल्यू, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये आपका नीचे में इनफाइनाइट इतना बड़ा हो जा रहा है, तो ये 10 to 0 एकदम ज़ीरो के पास चला जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के वैल्यू के बराबर आएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं x को मान लीजिए कुछ और भी, जैसे मान लीजिए मैं -5 भी रखता हूँ, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। या मान लीजिए मैं x को रख देता हूँ 1 जो है मैं रख देता हूँ 5, ठीक है, 1/5 में भी मैं अगर रखूँगा तो f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 25/26, ठीक है। तो किसी भी केस में ये 1 से छोटा रहेगा। अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 1 मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 10, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो f(x) आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा बताइए, 100/101 आ जाएगा। तो किसी भी केस में ये 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 होगा और जो मिनिमम लिमिट पॉइंट इसका होगा वो 0 होगा। ये 0 और 1 के बीच में है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये बाउंडेड फंक्शन है। इसको हम लोग देख सकते हैं ग्राफिकली भी, बट अभी हम लोग इसको ग्राफिकली नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से कन्फर्म हो गया है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए जो इम्पॉर्टेंट जैसे 1 + EX, ये भी क्या है, ये भी आपका बाउंडेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक भी याद रखना है। लॉजिक ये है कि मैंने यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यू लिया 1+ में, तो ये क्या हुआ, बाउंडेड हुआ। तो अगर मैं कुछ भी इस तरह का फॉर्म कर लूँ तो आपको पता है कि जो EX है, EX क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x, ठीक है। इसका ग्राफ आप देखते हो ना, इसका ग्राफ कैसे होता है EX का, इस तरीके का होता है। ये ऑलवेज एक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम लोग मोनोटोनिक पे भी बात करेंगे, तो ये उसी बिहेवियर का है। तो इसका वैल्यू भी क्या है, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, राइट, क्लियर है। जैसे उसका वैल्यू 1 कब हो जाएगा, जब x को 0 ले लेंगे तो वहाँ पे वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप जब जैसे x अगर मेरा -∞ हो जाए, ठीक है, x अगर क्या हो जाए, -∞ हो जाए, तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 0 और 1 के बीच में रहने वाला है, तो ये ऑलवेज क्या है, आपका एक बाउंडेड फंक्शन है, राइट, ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसे मैंने आपको बहुत सारा ग्राफ वगैरह बताया, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, ठीक है। उसमें था आपका f(x) = एक था आपका 1/x, ठीक है। अगर 1/x को सिंपली देखें तो ये एक्चुअली क्या था, तो ये था आपका y = 1/x, मैंने समझाया था, और ये हो जाता है xy = 1, ठीक है। और ये है आपका रेक्टेंगुलर पैराबोला। अब मैंने बताया था कि ये या तो यहाँ पे होगा, ठीक है, मैंने समझाया था आपको अच्छे से ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, राइट, ठीक है, ओके। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ तो हमको दिख रहा है कि ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है ऊपर में, ठीक है, ये भी नीचे में बढ़ता जा रहा है। तो आपको कोई ऐसा 2 लाइन मिलेगा नहीं कि मिलेगा भी तो या तो -∞ और आपको इन्फिनिटी में मिलेगा, तो ये तो फाइनाइट लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये बाउंडेड है नहीं, क्योंकि कोई 2 लाइन मिलेगा नहीं, ये तो ऊपर ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉट बाउंडेड है, ये आपको ग्राफ से दिख जाता है। जहाँ आपको पूछेगा इसके बारे में आप क्या बोल दोगे कि ये भाई मेरा नॉट बाउंडेड है। लोअर बाउंड तो है इसके पास में कि ठीक है, इसका वैल्यू जब भी होगा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो 0 होगा, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन अच्छा सॉरी, 0 इधर भी माइनस नेगेटिव में भी तो जा रहा है ना, तो स्मॉलेस्ट वाला भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। तो नॉट बाउंडेड है, नीचे भी -∞ तक जा रहा है, ऊपर भी +∞ तक जा रहा है, तो बाउंडेड ये है नहीं, ठीक है। अच्छा, बाउंडेड नहीं है। और अभी हम लोग वो मोनोटोनिक वाला भी पढ़ लेंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे फैसला कर पाएंगे कि बाउंडेड है, मोनोटोनिक है कि नहीं है, राइट। खैर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये आपको दिखता है कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट x = 0, राइट। और मैंने आपको ये बता दिया था कि इसका डोमेन रेंज वगैरह क्या होता है, तो अभी आपने देख लिया कि ये बाउंडेड भी नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में दिखाया था ना, तो जनरली इस तरह का जो फंक्शन होगा, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ f = 1/x², ठीक है, या हम लोग क्या लेते थे, f = 1/√x, ठीक है। तो ये सब जो फंक्शन है, तो ये सारा फंक्शन क्या होगा आपका, ये फंक्शन, या मान लीजिए f = सिंपली √x, तो ये सब क्या है आपका नॉट बाउंडेड है, ये सब बाउंडेड नहीं है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये सब भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। देखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म है कि 0 से ये बड़ा होगा, ठीक है।
लेकिन इसका अपर बाउंड कन्फर्म नहीं है, क्योंकि आप जैसे देखो ना, x का वैल्यू आप रखोगे 1/5 तो ये 25 आ जाएगा, 1 रखेंगे 10 तो ये 100 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक जा रहा था, इसलिए इसका जो अपर बाउंड है वो फाइनाइट नहीं है, सो इट इज़ नॉट बाउंडेड लाइक दैट। ये भी आपका है, ये भी आपका है, ठीक है। ये भी हम लोग जो ग्राफ देखे थे, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो ऐसा होता है, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन का कि ये जो है ना, इसका जो अजम्पटोट है वो हमको इनफाइनाइट पे एक पैरेलल लाइन मिलता है, सो वी कांट से इट इज़ बाउंडेड। इसको भी हम लोग बाउंडेड नहीं कर सकते, 0 से बड़ा तो है बट अपर लिमिट इसका काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, आप 2 करोड़ ले लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बाउंडेड फंक्शन नहीं है। तो ये हो गया बाउंडेड के बारे में। कुछ हम लोग यहाँ पे मोनोटोनिक देख लेते हैं, ताकि हम लोग फिर लास्ट में कुछ अच्छे से एनालिसिस कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हो, ठीक है। ए फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसा फंक्शन जो या तो आपका सिर्फ बढ़ता जाता हो या तो आपका घटता जाता हो फॉर ऑल एक्स। जितना भी डोमेन में एक्स दिया हुआ है वो सारे एक्स के लिए होना चाहिए ये, ठीक है। डी आपका डोमेन है, तब वो आपका कहलाता है मोनोटोनिक, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफिकली, ये आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ये आप जानते हो, ठीक है। बहुत ही सुंदर ग्राफ होता है, बड़ा ही स्मार्ट फंक्शन है, ये है। तो ये आप देखेंगे तो ये आप देखिएगा ना कि जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, x कहाँ से, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम लोग जाएंगे, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट। तो x एक्सिस में आप जैसे जैसे इधर से इधर जाओगे, ये फंक्शन क्या होता जाएगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27, देख रहे हैं, हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये चूँकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि ये भाई मेरा मोनोटोनिक है। क्या है ये मेरा मोनोटोनिक है, राइट। अच्छा, ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ f(x) इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अच्छा, इसको आप देखिए, ये क्या है, अभी जैसे हम लोग देखे थे तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ये चूँकि होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे होता है, ठीक है। इधर ऐसे और इधर आपका ये ऐसे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये इसका अजम्पटोट होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो पहले इसका वैल्यू क्या होता है, पहले इसका वैल्यू क्या हो रहा है, देख रहे हैं आपकी घट रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप माइनस का वैल्यू रखते जाओगे तो, ठीक है, ये वैल्यू जो है आपका माइनस से निगेटिव से जैसे जैसे आप वैल्यू को बड़ा करते जाओगे तो ये घटता जा रहा है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 पे आने के बाद, ठीक है, 0 पे आने के बाद क्या होता है फंक्शन, फिर भी उसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी यहाँ पे घट रहा है, राइट, ठीक है। देखिए अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेरा, जैसे यहाँ पे मैं -5 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं -2 है, ठीक है, बीच में मेरा क्या है -3 है, इस तरीके का है। फिर ये 0 हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे -5 रखेंगे तो क्या आएगा, तो -1/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर रखेंगे हम, ये क्या है, ये आपका है -0.2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप -1/3, जैसे ही आप रखते हो -3, तो -1/3 तो ये आता आपका 0.3 आ जाता है, ठीक है। अब 0.3 से आपको पता है कि 0.2 क्या है, बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और वो आपका 0.3 था तो निगेटिव में तो उल्टा बड़ा होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे -5 हम लोगों ने रखा तो हमको मिला क्या, -0.2, ठीक है। और इसमें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो मेरा फंक्शन जैसे हम ऐसे आ रहे हैं, फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते आ रहा है, निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, यानी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखें तो 1/5 रखते हैं तो क्या आता है 0.2, 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.3, ठीक है। तो 3 पे 0.3 आ रहा है, ओके। 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे आपका 0.2 आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब फंक्शन आपका फिर जो है डिक्रीज कर रहा है,
ठीक है, इधर भी डिक्रीज कर रहा था और इधर भी मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो मैंने लगता है कुछ आपको शुरू में गलत बोल दिया। तो देखिए इधर भी डिक्रीज कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं, इधर भी क्या कर रहा है, फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है ना, दिख रहा है ना एरो जो मैंने दिया, तो फंक्शन दोनों तरफ डिक्रीज कर रहा है, इधर भी डिक्रीज कर रहा है, इधर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये घटता ही जा रहा है, ये जो है आपका घटता ही जा रहा है, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता जा रहा है, क्या करता जा रहा है, स्ट्रिक्टली। तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब कि हर पॉइंट पर आप जहाँ भी देखेंगे तो फंक्शन आपका घटता ही जा रहा है, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका हो जाएगा मोनोटोनिक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा मोनोटोनिक। क्लियर है जी, ठीक है। जैसे मैं इसको और एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, एक डेफिनेशन से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे केस में ना क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे मोनोटोनिक यूजिंग डेरिवेटिव, राइट। मोनोटोनिक ये बहुत ही बड़ा हथियार है, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा इसी का यूज़ करेंगे, मोनोटोनिक बाई डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, मोनोटोनिक होने के लिए क्या जरूरी है कि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हो, ठीक है। तो देखिए अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो डेरिवेटिव है उसका वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने की, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, जब आपका फंक्शन लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव में जैसे आप मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ना, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², राइट, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपको जीरो भी मिल रहा है, तो ये हमको ध्यान देना है कि जीरो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली ग्राफ हम लोगों ने तो रफ बनाया है, इसका अगर आप देखिएंगे ना तो थोड़ा सा इसका ग्राफ में एकदम एक्यूरेट आपको दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ एक्यूरेट कैसा होता है, ठीक है। इसका एक्यूरेट ग्राफ देखिए इस तरह से होता है, ये हो गया और इधर आपका ये हो गया, ये एक्यूरेट ग्राफ है। तो यहाँ पे यूनिक टेंजेंट मिलता है, x=0 पे क्या मिलता है, यूनिक टेंजेंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फंक्शन क्या है, जीरो के जो जीरो का जो नेबरहुड है, उस नेबरहुड में फंक्शन थोड़ी देर के लिए क्या है, जीरो है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो। अब बाकी जगह पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या मोनोटोनिक के लिए हम लोग यहाँ पे बाढ़ देंगे इंटरवल, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि r-0, जीरो को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो वैल्यू है वहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज है कहाँ, तो आप बोल सकते हो कि 0 से इन्फिनिटी में, यानी जो पॉजिटिव रियल है उसमें है, ठीक है। या आप बोल सकते हो क्या, -∞ से 0, यानी जो निगेटिव रियल है उसमें है। तो इस सब में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। कभी कभार इसको ओवरऑल रीजन में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाता है, तो वहाँ पे मतलब होता है नॉन जीरो रियल, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो रियल बोला जा रहा है तो वो भी अंडरस्टूड है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो नॉन जीरो रियल में है, ठीक है। तो देखिए डेरिवेटिव जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो आपको रिजल्ट देगा ना वो बिल्कुल श्योरिटी के साथ देता है, ठीक है। और यही रिजल्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही देखिएगा तो यहाँ पे जैसे फंक्शन आपका क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी आपका फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, राइट, ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो डेरिवेटिव से इसका कैसे फैसला करेंगे, तो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा -1/x², ठीक है। अब ये -1/x² हो गया, x² आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये आपका ऑलवेज क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इट इज़ लेस देन जीरो, यानी ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, ठीक है। जीरो पे तो चूँकि ये फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं है, वो तो इसका अजम्पटोट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जीरो पे ऑटोमेटिकली हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जीरो यानी कि एक्सक्लूड हो जाएगा, तो जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो बाकी जगह पे क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्टली आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर है, ठीक है, ओके।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए x का वैल्यू अगर आप सोचोगे कि मैं x का वैल्यू रखूँ यहाँ पे फ्रैक्शनल, अगर मैं रेशनल में लेता हूँ 1/5 लेता हूँ तो f मेरे को मिलेगा 5, ठीक है। x का वैल्यू मैं क्या लूँगा 1/6, तो f क्या आ जाएगा, तो f आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1/5 है ये क्या है, ये है आपका 0.2, राइट, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका देखिएगा तो 0.1 और 18 है, ठीक है ना। तो 0.18 पे वैल्यू का फंक्शन 6 है और 0.2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 5 है, यानी ये घट ही रहा है। अगर आप नेबरहुड में भी देखोगे जीरो का नेबरहुड में, तो ये क्या है, ये आपका घट रहा है, वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। तो हर तरफ ये स्ट्रिक्टली क्या है, हर तरफ से आप देखिएगा तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाओगे लेफ्ट टू राइट, फंक्शन आपका घटता चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मोनोटोनिक के बारे में। तो अब हमारे पास जो बेस्ट क्राइटेरिया होगा, क्योंकि ग्राफ हम लोग रफ खींचते हैं, तो हमारे पास जो बेस्ट क्राइटेरिया होगा मोनोटोनिक को चेक करने के लिए वो क्या होगा, वो होगा डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। और याद रखिएगा अगर f' अगर 0 मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जो भी पॉइंट है, मान लीजिए एट x इक्वल टू a पे आपने निकाला डेरिवेटिव और 0 आ गया, तो इसका मतलब होता है क्या कि फंक्शन के पास में टेंजेंट है, ठीक है। जानते हो आप, हैज़ टेंजेंट एट x इक्वल टू a, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है, स्लोप, ठीक है। तो वो स्लोप दे रहा है, इसका मतलब है कि यूनिक स्लोप अगर है तो वो आपको टेंजेंट वहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो टेंजेंट मिलेगा एट x इक्वल टू a, और कैसा टेंजेंट होगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो f' 0 होता है तो ये क्या होता है, ये आपका स्लोप बताता है, ठीक है। और स्लोप 0 किसका होता है, तो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो यानी आपको जब भी कभी याद रखिए किसी भी कर्व में अगर ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, जिसमें आपको x एक्सिस के पैरेलल में टेंजेंट मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो आपका नॉट मोनोटोनिक होगा, क्योंकि वो फिर आपका नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रह जाता है, ठीक है। या तो उस पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, उस पॉइंट को हटाओगे तब आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो अच्छे समझ जाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरा अच्छे से समझना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए मैं आपको एक कर्व दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए ये हमेशा बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो -∞ से +∞ जाने में एलोंग x एक्सिस इसका वैल्यू हमेशा बढ़ ही रहा है, मैंने बढ़ता ही हुआ लिया है। लेकिन आप देखोगे ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये इंक्रीजिंग है। ये क्या है आपका, ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा भाई, इसलिए नहीं कहलाएगा कि ये बढ़ तो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है ये वैल्यू, लेकिन आप देखो कहीं कहीं पे ये ठहर रहा है। जैसे देखिए जहाँ पे भी आपको x एक्सिस के पैरेलल में टेंजेंट दिख रहा है ना, जहाँ पर भी आपको x एक्सिस के पैरेलल में टेंजेंट दिख रहा है, वहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, ठहराव आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ठहराव आएगा तो इसका मतलब है कि f' इसका पॉजिटिव तो है लेकिन 0 भी हो जा रहा है बहुत जगह पे, तो ये इंक्रीजिंग कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। तो ऊपर भी अगर हम लोग देखें तो f(x) इक्वल टू जो मेरा था क्या था जी, x³, ठीक है। तो f' क्या आया था, f' आया था आपका 3x², राइट। तो ये क्या होगा, ये आपका इंक्रीजिंग होगा। अगर आप हम बात करें तो ये इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x, जिसमें ये रियल पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करनी है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कब होगा, तो फॉर ऑल x जब आप r से 0 को हटा दोगे, ठीक है, नॉन जीरो रियल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया था, ठीक है। क्योंकि जब आप इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग में क्या आ जाता है, f' आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो सिर्फ आपका क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब पूरा रियल लोगे आप तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जब आप सिर्फ नॉन जीरो रियल लोगे तब ये क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह का डिफरेंसेस भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा चलिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी से हम लोग कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में देख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको एक मैपिंग दे रखा है f फ्रॉम r टू r, ठीक है, सच दैट f(x) इज इक्वल टू है क्या, x² + 2x। आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालिए, क्या आ जाएगा 2x + 1, ठीक है। इसको आप 0 करोगे ना, 2x + 2 आएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। 2 को कॉमन ले सकते हैं तो x + 1 आता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप जब 0 करेंगे, इसको आप 0 कर दीजिए। जब हम लोग 0 करेंगे
तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा -1, ठीक है। जब आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे f' के लिए तो -1 के बाद जो भी वैल्यू आप रखेंगे उस पर ये पॉजिटिव होगा और इस पर ये क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी -1 के बाद जो f' है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। किस में, तो -1 के बाद यानी -1 को छोड़ करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। -1 को लेना नहीं है, -1 को लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो -1 को छोड़ना है, ओपन इंटरवल, ठीक है। और इधर आप देखिए f' क्या होता है आपका, लेस देन 0 होता है, किसमें, इन -∞ से -1, ठीक है। तो अब ये रियल टू रियल चूँकि दिया हुआ था तो इसमें पूरा में ये क्या है, इस पूरे में ये ओनली इंक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये सब बातें आपने क्लास 12 में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो क्लास 12 का प्लेलिस्ट है, वहाँ से जा करके आप इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ठीक है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है, f', तो f' अगर लेस देन 0 आ रहा है, किस में आ रहा है, -∞ से -1 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका f(x) क्या है, आपका इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसमें, -∞ से -1 में, राइट। तो यानी क्या है आपका, यानी आप बोल सकते हो कि f(x) आपका यहाँ पे क्या है, इज़ मोनोटोनिक, f(x) आपका मोनोटोनिक है, किसमें, -∞ से -1 में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इस इंटरवल में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है। क्लियर है जी। तो रियल टू रियल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नॉट मोनोटोनिक नहीं है। क्यों इसलिए मोनोटोनिक नहीं है कि ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, जबकि या तो सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए या सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा फंक्शन में चेंज कर दूँ मैं डोमेन को, और मैं मैपिंग इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है, f फ्रॉम -1 to 1 से रियल, ये मैंने ले लिया, ठीक है, सच दैट कि आपका जो f(x) है वो क्या है, वो आपका x² + 2x है, ठीक है। देन तो आपसे पूछ रहा है क्या है, ठीक है, f इज़, ठीक है, मोनोटोनिक है या क्या है, ये आपका नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है, नॉन मोनोटोनिक है, ट्रू फॉल्स। अच्छा, ट्रू फॉल्स तो नहीं, मैंने ऑप्शन दे ही दिया कि क्या है, मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वही क्वेश्चन है, तो -1 से 1 में अगर हम लोग देखें तो -1 से 1, ठीक है, तो -1 से जैसे ही बड़ा हो रहा था, आप देख रहे थे इधर, ठीक है, तो वो क्या था, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था, ठीक है ना, तो और कुछ मिल नहीं रहा है, तो -1 से 1 में पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप जब f' इसका निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 2x + 2, ठीक है, यानी 2x + 1। और -1 से बड़ा वैल्यू अगर हम रखते हैं और 1 तक ही रखते हैं तो डेफिनेटली ये क्या है, ये ओनली ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से -1 से 1, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका f(x) क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि f(x) जो आपका क्या है वो आपका यहाँ पे मोनोटोनिक है। तो याद रखिएगा, अब आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो आपको मैपिंग दे रखा था ना, तो उसमें जो डोमेन होता है, डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई डोमेन क्या दे रखा है, और कुछ और प्रॉपर्टीज़ में आपका जो को डोमेन है, ठीक है, तो को डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या दे रखा है। तो बगैर डोमेन और को डोमेन देखे आप फंक्शन को रट मत जाना, ठीक है, फंक्शन को रट के रखेंगे ना तो आपको कभी भी एग्जाम में सही ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं होगा। मेन जो कैलकुलस का जान है, खासकर फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी वगैरह में, वो आपका क्या है, डोमेन और रेंज होता है। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से डोमेन और रेंज निकालना भी आपको सिखाया था। करेक्ट है जी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6th नंबर में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बिंदास बनाइएगा, एकदम मस्त रहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको f(x) = दिया हुआ है एक्सपोनेंट x, तो भैया ये पता है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना तो ऐसा इसका ग्राफ होता है ex का, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव आप जाएंगे ना, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, ये आपका ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसका आप अगर f' भी निकालेंगे तो वो ex का ex ही आता है, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, कोई इंटरवल का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, मोनोटोनिक हो गया,
करेक्ट है। इसी तरीके से आप एफ एक्स इक्वल टू आप देख लो लॉग एक्स को, ठीक है। तो लॉग एक्स क्या डिफाइन ही होता है ये 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। पर इसका डोमेन जानना जरूरी है, मैंने आपको डोमेन बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब ये देखेंगे ना तो अपने डोमेन में ये ऐसा होता है, ठीक है। यानी क्या, यानी आप देखोगे कि बढ़ता ही चला जाता है, कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि ठहरेगा या स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मोनोटोनिक है, क्योंकि आप जब इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो आएगा 1/x, ठीक है। और 1/x अगर 0 से इन्फिनिटी में बात करें, 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है, तो आपका क्या है, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि x को हमको कुछ रखना नहीं है, क्या रखना है, या तो 0 से बड़ा रखना है और बड़ा ही रखते चले जाना है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई इसमें भी दिक्कत नहीं, ये भी आपका मोनोटोनिक है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें और एक आध देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स अगर हम लोग देखेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ ही काफ़ी है, साइन एक्स तो फेमस ग्राफ होता है, ठीक है। ये देखिए कभी भी मोनोटोनिक होगा क्या, कभी भी मोनोटोनिक नहीं होगा ये, क्यों, यहाँ पे भी पैरेलल है, यहाँ पे भी ठहर रहा है, यहाँ पे, ये तो ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है ना, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन मोनोटोनिक कहाँ से होगा, ठीक है। मोनोटोनिक होने के लिए या तो बढ़ते जाए या तो घटते जाए, ठीक है, ये सारा केसेस होता है, ठीक है। 9 नंबर कॉसेक्स भी इसी में चलाएगा, इसी तरह का कॉसेक्स का भी ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये नॉन मोनोटोनिक है, क्या है, नॉन मोनोटोनिक, क्लियर है जी। अच्छा, इसी तरीके से अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या लगता है आपको, बताइए। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में, ठीक है। 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, ऐसा जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे तो 0 पे तो ऐसा होता है, ठीक है, 1 पे ऐसा हो जाता है, 2 पे ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, फिर -1 पे ये आपका इस तरह से होगा, फिर -2 पे ये ऐसा होगा, इस तरीके से। तो अगर देखा जाए वैल्यू वाइज, आप कहीं वैल्यू वाइज मत पड़ जाना कि भाई -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो वैल्यू इसका बढ़ ही रहा है, बढ़ तो रहा है, बढ़ रहा है, नो डाउट। ये क्या है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। लेकिन क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्यों, इसलिए कि देखिए ना कितना जगह ठहर जा रहा है ये ना, -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू -1 मिलता है, -2 से -1 के बीच में इसका वैल्यू -2 मिलता है। तो इतने बड़े रेंज के लिए वैल्यू ठहरा हुआ है, एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे जो है टेंजेंट मिल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपको टेंजेंट मिलता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह भी कैसे सकते हो भाई, आप 0 से लेकर के x तक चले, 1 तक, 0 से 1 तक चले, अब कितना इनफाइनाइट वैल्यू है इसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, इस पूरे के लिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 0, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, हर डिफरेंट वैल्यू के लिए, याद रखिएगा, a से b ग्रेटर आपने लिया, ठीक है, और इसके लिए आपको एफ ए भी लेस देन एफ बी मिलता है, ठीक है। मतलब आपने a से b लिया, ठीक है, a से कोई बड़ा वैल्यू b लिया और आपको फंक्शन भी बड़ा मिला, तभी आपका ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, याद रखिए, ठीक है। मतलब हर डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए, हर दूसरे वैल्यू के लिए फंक्शन बढ़ते चला जाना चाहिए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या घटते चला जाना चाहिए तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। ठहरेगा कहीं पर तो वो कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं रहेगा, वो इंक्रीजिंग जरूर कहलाएगा क्योंकि वैल्यू आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू अगर सिर्फ बढ़ता जाए, अगर वैल्यू आपका प्रॉपर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि बढ़ भी रहा है, ठहर भी रहा है, ठीक है, इंक्रीज भी कर रहा है और प्लस स्टे भी कर रहा है, ठहर भी रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होगा कि भाई स्टे नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है मोनोटोनिक। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अब आपको क्वेश्चन जब आप करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा, आप जस्टिफाई कर पाओगे। आपको मैंने ग्राफिकली भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ठीक है। अब मोनोटोनिक और आपने
ये पढ़ लिया, मोनोटोनिक पढ़ लिया आपने, राइट। और इसके अलावा जो है आपने बाउंडेड फंक्शन पढ़ लिया। तो अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारा रिजल्ट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, ठीक है, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो आपको लाइक करना है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, इसके बगैर तो आप कैलकुलस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सब को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, बहुत सारा फ्री वीडियो आपको है, ठीक है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता रहेगा, हमेशा आप देखते रहोगे उसको, तो ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा मैंने कंटेंट लोड कर दिया है कि आप चाहो तो उससे आप कवर भी कर सकते हो, बट आपको लेकिन अगर सिस्टमेटिक कोर्स करना है, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि सिस्टमेटिक कोर्स करके जाइए, तो उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन पे मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा रेट का नहीं है कोर्स, ठीक है, पढ़ करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अपने लिए खर्च कीजिए। दुनिया में कमा रहे हो, सबके लिए कमा रहे हो, लेकिन कुछ अपने लिए भी खर्च कीजिए, इससे आपका नॉलेज स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। इससे आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे, सिक्योर होगे, ज़्यादा अच्छा रहोगे, तो खुद को भी देखोगे, सबको भी देख पाओगे, राइट, ठीक है। तो डेफिनेटली तैयारी करके दीजिए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ, रेगुलर कोर्स बाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वरना इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।